good morning. Today we are going to start a new chapter, chapter 13 and exercise 13.1, question number first. Read the question from your book. Complete the following table. ये आपको टेबल कंप्लीट करनी है, लेकिन आपको टेबल इस तरह से नहीं करनी है कि आपको केवल टेबल में लिखना, जिस तरह से मैं सॉल्व करवाऊंगी आप उस तरीके से करेंगे टेबल को कंप्लीट करने के लिए। तो आपको फिगर दे रखा है स्क्वायर, शेप है स्क्वायर और इसमें एरिया दे रखा है आपको, एरिया इज इक्वल टू है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको इसकी एल फाइंड आउट करनी है, फाइंड करनी है एल बी, यानी लेंथ भी करनी है, ब्रेड्थ भी करनी है और पेरीमीटर भी करनी है। ठीक है, तीन चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, लेंथ भी, ब्रेड्थ भी और पेरीमीटर भी। तो सबसे पहले एरिया देखा तो एरिया के फॉर्मूला से ही निकलेगा और शेप है स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की एरिया का फॉर्मूला है साइड स्क्वायर, जो भी साइड है उसका स्क्वायर, साइड का स्क्वायर यानी 169। जब खाली साइड निकालेंगे तो आपका रूट में आ जाएगा 169। अब 169 का अंडर रूट निकालो। आप इसकी टेबल देखो, मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में बताई थी, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा। 1 इंटू 1 1 जा 1, 2 इंटू 2 2 जा 4, 3 इंटू 3 3 3 जा 9, 4 इंटू 4 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 7 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100। इस तरह से देखो आप, 11 1 जा 11, 121, 12 इंटू 12 हो जाएगा 144 एंड 13 इंटू 13 हो जाएगा 169। यानी जो नंबर है उसे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके देखो तो आपका स्क्वायर रूट 169 का स्क्वायर रूट आता है, यानी इसकी साइड हो जाएगी 13। 13 इंटू 13 169 आ रहा है, तो ये हो गई 13 सेंटीमीटर। यहाँ स्क्वायर में दिया लेकिन साइड होगी ओनली 13 सेंटीमीटर। अब आपको ये भी पता है कि स्क्वायर जो होता है उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, यानी ये साइड ये साइड ये साइड सारी साइड इक्वल होती है। इसका मतलब है इसकी लेंथ भी 13 हो गई और ब्रेड्थ भी 13 सेंटीमीटर। तो आप क्या लिखेंगे, L इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड B इज इक्वल टू भी 13 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती है। पहली चीज हमने निकाल दी। आई हैव पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है, इस पेरीमीटर का मतलब ये सारी साइड का सम, ठीक है, और स्क्वायर का मतलब है ये अंदर। अब अंदर को तो आप नाप नहीं सकते, तो ये एरिया होता है और ये होता है इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी 4 इंटू साइड, साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी साइड कितनी है 13 और इंटू 4 यानी 4 से 13 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा 52 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका ए क्वेश्चन। क्वेश्चन बी, क्वेश्चन बी में शेप है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है और इसकी एल दे रखी है, एल है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। बी हमें पता नहीं है, इसको फाइंड आउट करना है। और थर्ड, आपको एरिया भी नहीं पता है तो हमें एरिया भी फाइंड आउट करना है। और इसकी पेरीमीटर जो है वो दे रखी है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 8 मीटर। अब आपको पता है लेंथ तो सेंटीमीटर में है और पेरीमीटर है मीटर में, तो हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर में होगा 8 इंटू 100 यानी 800 सेंटीमीटर। तो हमारे पास पेरीमीटर और पेरीमीटर से ही हम ये निकालेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई L प्लस B। तो यहां देखो अपना हो रहा है 2 ब्रैकेट में, L पता है 80, B पता नहीं, अपन X कर देते हैं और इज इक्वल टू टोटल पेरीमीटर है 800 सेंटीमीटर। अब 2 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x इज इक्वल टू
800, ठीक है। अब हो गया 2x तो यही छोड़े और ये 160 उधर चला जाएगा माइनस में, यानी 800 में माइनस में 160, तो 2x इज इक्वल टू 800 में से 160 माइनस हो गया 0, 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया 6, 640, तो x इज इक्वल टू 640 अपॉन में 2, ये 2 जो है नीचे चला जाएगा, इक्वेशन जैसे अपन ने की थी 2 से अब डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 0, तो 320 सेंटीमीटर आ गई इसकी x, और x का मतलब है ब्रेड्थ, तो यहां हमने इसकी ब्रेड्थ क्या निकाली, ब्रेड्थ निकली है हमारी 320 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट देखिए इसने क्या पूछा है, एरिया, अगला है एरिया, तो एरिया के लिए आप देखिए मैं ये टेबल रब कर देती हूँ, ये तो आपको समझाने के लिए थी। अब हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होती है, एल इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। तो इसकी लेंथ है कितनी, आपको दे रखी है क्वेश्चन में 80 सेंटीमीटर, इंटू ब्रेड्थ दे रखी है आपको 320 सेंटीमीटर, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 0 ये 0, 8 को 2 से 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 3 जा 24 और 1 25, यानी 25,600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसको मीटर में स्क्वायर में बदलना चाहते हैं तो कितना होता है, 1 मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए आप उसको क्या करो, अपॉन में देखो 25600 अपॉन में मीटर, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब है 2 टाइम्स आप लगा दो 0, 100, 00 से 00 कैंसिल, आप नीचे रह गया 20, तो 2 डिजिट आगे पॉइंट लगा दो, यानी 2.56 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर इसका सी है, इसमें शेप है स्क्वायर की और लेंथ या ब्रेड्थ, मतलब इसकी साइड नहीं दे रखी है, सॉरी इसकी लेंथ दे रखी है, एल बता रहा है, नहीं बता रहा, एल फाइंड आउट करना है, इसका बी फाइंड आउट करना है और इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में से देख लीजिएगा, और इसकी पेरीमीटर दे रखी है, पेरीमीटर है 4.84 मीटर, तो आपने को जब पेरीमीटर दिए तो आपको पता है कि पेरीमीटर से ही हम निकाल पाएंगे स्क्वायर की साइड, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, तो क्या निकालेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड निकालने का फॉर्मूला पेरीमीटर अपॉन 4, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको पता है उसकी साइड ही दे रखी थी, अब यहाँ पे ये पेरीमीटर दे रखा है, उससे हमें निकालनी है साइड, एरिया दिया हुआ था उसमें, तो पेरीमीटर कितनी है इसकी 4.84 अपॉन में 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, यानी 1.21 मीटर हो गई इसकी साइड। साइड का मतलब हो गया कि इसकी लेंथ जो है वो भी 1.21 मीटर है और ब्रेड्थ भी है 1.21 मीटर, दोनों चीजें निकाल ली हमने, लेंथ और ब्रेड्थ। तो अब साथ में बोल रहा है एरिया भी निकालने के लिए, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड, यानी साइड का स्क्वायर, यानी जो भी इसकी साइड है, तो ये हो जाएगी 1.21 इंटू 1.21। अब 1.121 को 1.21 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपका आंसर आ रहा है, जैसे इसको मल्टीप्लाई किया 1 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अगला 1 से वापस 1 2 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 और 2 4, 4 5 और 1 6, 2 और 2 4 और 1, और 2 डिजिट इधर 2 डिजिट इधर, यानी कितने मिला के टोटल डिजिट हो गए 4 डिजिट आगे पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4, 1.4641 मीटर स्क्वायर, ये आ गया इसका एरिया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज सेम एज द स्क्वायर ऑफ साइड 16 मीटर, यानी जो रेक्टेंगल है उसका एरिया एक स्क्वायर जिसकी साइड है 16 मीटर उसके इक्वल है, उसके एरिया के इक्वल है। तो इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 32 मीटर फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालनी है तो हम इसका क्या करते हैं, सारी साइड निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है इतनी, तो इसकी पेरीमीटर निकालनी है यानी ब्रेड्थ निकालनी है। तो पहले तो हम इसकी टोटल पेरीमीटर निकाल देते हैं साइड के हिसाब से, स्क्वायर की पेरीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर है उसकी साइड है आपको दे रखी है 16 मीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर निकालें इसका पहले। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू 16, तो कितना हो गया 64 मीटर। अब ये 64 मीटर किसके बराबर है, ये इक्वल है पेरीमीटर ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर सेम एज दैट स्क्वायर ऑफ 60 मीटर इज द लेंथ ऑफ पेरीमीटर। नहीं, आपका एरिया पूछा है तो एरिया, इसका एरिया भी निकाल दो आप। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू 16 इंटू 16 यानी साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर यानी 16 इंटू 16 मल्टीप्लाई कर दो 96 कैरी 6 9 16 बन जा 16 16 और 9 26 यानी 25 256 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर है, लेंथ ऑफ ब्रेड्थ के। एरिया को मैं AR से लिख रही हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर को SQ से, ये बराबर है किसके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को मैं लिख रही हूँ RECT से, यानी कि अब रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का L इंटू बी इज इक्वल टू कितना है 256। अब आपको पता है L लेंथ इसकी दे रखी है इसने रेक्टेंगल की 32, तो 32 इंटू बी इज इक्वल टू 256, तो b इज इक्वल टू 256 अपॉन में नीचे आ जाएगा 32। कटता है तो काट दो और डिवाइड करना चाहे तो आप डिवाइड कर दें, करके देख ले कितने टाइम्स में जा रहा है 4 6 5 में 7 7 2 जा 14 8 से 8 2 जा 16 8 3 जा 24 और 1 25, यानी ये जगह है 8 टाइम्स में। तो b इज इक्वल टू हो गई 8 मीटर, ब्रेड्थ हो गई इसकी 8 मीटर। अब साथ में बोल रहा है फाइंड इट्स पेरीमीटर, तो रेक्टेंगल की पेरीमीटर निकालनी है तो कितना हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। 2 L उसने दे रखी है आपको 32 और b हमने फाइंड आउट करी है 8, तो 2 इंटू 32 में 8 प्लस किया 40 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 0 और 4 2 जा 8 80 मीटर, ये केवल आ गया 80 मीटर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आप इसको यहां से ये वाला आप लिख सकते हैं और इसको पार्ट को हटा दीजिएगा क्योंकि ये पूछा ही नहीं है, हमने यही निकाल दिया। उसने पूछा नहीं है तो आप केवल ये लिखेंगे और उसके बाद में सीधा यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। अब ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।